जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ क्लास करेंगे और ये मैथ क्लास आपको उन सभी विद्यार्थियों के लिए होगा जो स्पेशली एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, या भी रेलवे की तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है और चैप्टर का नाम होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से संबंधित हम कुछ पढ़ेंगे आज, और नंबर सिस्टम में जितना भी चीज़ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ओके, ये पढ़ेंगे। देखिए, इसमें विद्यार्थीगण हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, उससे संबंधित कुछ मैं बता देता हूँ। देखिए, ये हम लोग पढ़ेंगे, देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो इसके बाद में यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, इसमें यूनिट डिजिट। उसके बाद पढ़ेंगे विद्यार्थीगण फैक्टर्स। उसके बाद इसे पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, उसके बाद पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद बाइनरी नंबर पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर। ये सारा विद्यार्थीगण नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। अंत में हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे, उसमें नंबर सिस्टम से संबंधित संख्या पे आधारित जितना भी क्वेश्चन होता है वो सारा डील करेंगे। ओके, तो नंबर सिस्टम का मुझे लगता है कि 2 या 3 वीडियो हो सकता है, लेकिन आज का क्लास लंबा चलेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरे अच्छे से ढंग से समझिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी नंबर को कितने भागों में बांटते हैं, क्या क्या नंबर होता है, आज इसके बारे में जानेंगे। देख लीजिए, अगर संख्याओं का वर्गीकरण, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले संख्या है, तो विद्यार्थीगण जानेंगे हम लोग संख्या किसे कहते हैं। देखो, जैसे संख्या जो होता है अंक से बनता है, अंक से संख्या बनता है। कैसे? जैसे अंक जो होता है इसको इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं, डिजिट। और ये अंक जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना, यानी टोटल डिजिट जो होता है आपको इतना ही होता है। इसी डिजिट से विद्यार्थीगण संख्या बनता है। कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं यहाँ से 7 उठा लिए, यहाँ से 8 उठा लिए, तो ये क्या बन गया, एक संख्या बन गया। इस संख्या में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यही संख्या बना विद्यार्थीगण। अब इसी संख्या से संबंधित हम लोग जानेंगे, यानी नंबर का हम हेडिंग डालेंगे नंबर्स। ओके, नंबर्स जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर समझते रहना, पहले लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है विद्यार्थी, एक होता है रियल नंबर, एक होता है आपको इमेजिनरी नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, और इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या विद्यार्थीगण हम लोग आज सिर्फ इसके बारे में चर्चा करेंगे और रियल नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इमेजिनरी नंबर कोई होता नहीं है। वैसे ये आपको आप सुने भी नहीं होइएगा, इसका मतलब सुने होइएगा लेकिन इसका कोई यूज नहीं होता है। जैसे इसके बारे में बताएंगे, जैसे कि रूट अंडर में कोई माइनस लग जाए, तो उसको हम लोग इमेजिनरी
कहेंगे, हमको लगता है कि आज तक इसका यूज आप लोग नहीं किए होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे माइनस हटेगा विद्यार्थीगण, माइनस माइनस को देखिए, माइनस बराबर होता है आई स्क्वायर। क्या होता है? आई स्क्वायर। तो ये माइनस की जगह पे क्या लिख देंगे? आई स्क्वायर इंटू 2। तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे? 2 और आई बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। आई मिस आयोटा होता है, ये छोड़ दीजिए, आई का मतलब है आयोटा होता है, छोड़ दीजिए इसको। हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर जो संख्या रेखा पे उतारा जा सकता है उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। देखिए रियल नंबर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, देख लो। रियल नंबर में हम लोग को पढ़ना है इंटीजर। इंटीजर को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ओके। उसके बाद पढ़ना है रियल नंबर में इंटीजर नहीं पढ़ना है, रुकिए, इसमें इसको अलग अलग कर देते हैं। रियल नंबर को 2 भागों में बांट दिया गया विद्यार्थी का। कौन कौन है देखिए, एक जो है आपको रेशनल नंबर्स, और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। आप लोग कॉपी कलम निकाल के लिख भी सकते हैं इसको। अच्छे से पढ़ाएंगे, टोटल A to Z पढ़ाएंगे, आपको आराम से समझना है। रेशनल नंबर जैसे हम लोग 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़े होंगे परिमेय संख्या के बारे में, और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए परिमेय संख्या का डेफिनेशन आपको दिया जाता है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। P/Q का मतलब होता है कि ऊपर P होना चाहिए, मतलब कोई भी संख्या हो, नीचे भी कोई संख्या हो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में होना चाहिए। जैसे जो P/Q के रूप में लिखा जाए, के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q = नॉट 0, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं आपको 3/4, तो देखिए ऊपर P नीचे Q। अगर हम कहेंगे -3 तो यस क्यों हो सकता है? क्योंकि नीचे 1 छुपा हुआ है, नीचे आपको 1 छुपा हुआ। हम कहेंगे क्या अब देखिए जो P/Q के रूप में हो। और देखिए इसके बारे में, यह जो है इसको भी अलग अलग भागों में इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर्स 2 नंबर में आपको आप कह सकते हैं फ्रैक्शन या डेसिमल, फ्रैक्शन ही ले लेते हैं, फ्रैक्शन भी इसको लिखा जा सकता है। 3 नंबर में इसको डेसिमल में भी लिखा जा सकता है। देखो इंटीजर का मतलब होता है विद्यार्थीगण, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक का डेफिनेशन ये होता है कि वैसी संख्या जिसमें 0 भी हो, जिसमें माइनस भी हो और जिसमें प्लस भी हो, वैसी संख्या जो आपको धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है, इंक्लूडिंग 0 भी होता है, ठीक है ना। द नंबर विच इज द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एज वेल एज 0, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ मान लो कि यहाँ हम इंटीजर लिख रहे हैं, समझो यहाँ बीच में मान लो कि 0 है, इधर +1 +2 +3 +4 डैश 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 इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ओके। उसके बाद में इधर ले लो -1 -2 -3, ये ठीक है। तो ये आपको इंटीजर कहता है। आप कहिएगा सर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव। ये तो 0 है ही, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव एज वेल एज 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। और फ्रैक्शन का मतलब होता है विद्यार्थीगण जिसमें ऊपर की संख्या, जैसे 3/4 ऊपर वाले को बोला जाता है न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश और नीचे बोलते हैं हर, ठीक है। तो ये तो मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ, अभी मेन क्वेश्चन आना बाकी है, ठीक है। एक डेसिमल होता है। डेसिमल में क्या होता है विद्यार्थी? डेसिमल में जैसे कि 3.45 3.44444 डैश डैश 3.4
5 5 8 9 7 8 डैश डैश डैश, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसको बोलते हैं डेसिमल। तो ये अगर ये हम कहें कि क्या डेसिमल है, तो डेसिमल का मतलब दशमलव होता है। क्या डेसिमल कौन सी संख्या है, तो आप बोलेंगे परिमेय संख्या है। हम कहेंगे फ्रैक्शन कौन सी संख्या है, तो आप बोलेंगे सर परिमेय संख्या। हम बोलेंगे कि इंटीजर पूर्णांक माइनस में हो चाहे प्लस में हो चाहे जीरो हो, कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे सर परिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या। अब हम लोग चलते हैं इरेशनल। अब क्वेश्चन ये है कि सर सब तो परिमेय संख्या ही होता है, अब इरेशनल नंबर क्या होता है। तो देखो, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं हो, जो p बाई क्यू के रूप में नहीं हो, p बाई क्यू के रूप में जो नहीं हो, उससे हम लोग अपरिमेय संख्या करते हैं। अब क्वेश्चन है कि सर ये p बाई क्यू के रूप में नहीं होना क्या मतलब है। जैसे देखिए, हम कोई संख्या लिखते हैं जैसे कि 1.3458 डैश डैश डैश, ये कभी कटेगा ही नहीं, डैश डैश डैश। अब कहिएगा सर इसको हम क्यों नीचे क्या लिखें, तो नीचे तो आपको पता ही नहीं है कितना डिजिट है। तो इस तरह का जितनी भी संख्या है उसे हम लोग अपरिमेय कहते हैं। जैसे √3 है, तो √3 को कैसे कहेंगे, तो √3 को इसलिए कहेंगे क्योंकि जब इसका हम मान निकालेंगे तो 1.7325322 बहुत कुछ आता रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो भी हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जो रूट में हो और जो उसके बाद में पॉइंट के बाद में जो है वह नॉन रिपीटिंग नंबर हो। इसके बारे में हम बढ़िया से समझाएंगे, अभी इतना समझते हैं, ठीक है ना। यानी इरेशनल नंबर आपको ये दो आपको दिख रहा होगा, जो पॉइंट के बाद में जो है कटता नहीं है, बात समझे कि नहीं। जो √3 का मान निकालिएगा या फिर √2 का मान निकालेंगे, √2 का मान 1.414 डैश 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 होता रहता है, यस और नो। तो ये सब जो हो गया आपको क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ओके। अब इससे संबंधित और भी डीपली हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी इसको हम मिटाते हैं। देखिए विद्यार्थी, अब इससे समझिएगा, जैसे अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन की बात करें तो ध्यान दो, अगर हम कहें कि 1/3 है, ये फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, तो फ्रैक्शन है। इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल मतलब दशमलव में देना है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। आपको पता है कि इसको डिवाइड करेंगे, इस जो डिनोमिनेटर है इधर लिखते हैं और न्यूमरेटर को यहाँ पे लिख देते हैं। क्या 3 से 1 कटेगा, नहीं कटेगा, तो एक जीरो बैठाते हैं। जैसे एक पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट जीरो हो जाएगा, यस और नो। यहाँ 0 पॉइंट बैठा देंगे। अब ये कटेगा 3 तिहाई 9, कटा दिए, 1 लिख दिए माइनस के। अब देखिए फिर अपना से एक जीरो देंगे, ये कटेगा तो नहीं, 3 तिहाई 9, फिर एक जीरो देंगे, 3 तिहाई 9, ये आता रहेगा। जैसे ही यहाँ पे 1 आएगा ये आता रहेगा, ये आता रहेगा, ओके। इसे समझिएगा अच्छे से इसका मतलब ये आता रहेगा 3 3 3 3। लेकिन सोचिए ये 3 3 आ रहा है, इसका मतलब ये रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, फ्रैक्शन की अगर बात करें विद्यार्थीगण, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। एक होता है आपको टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसका हिंदी होता है शायद शांत होता है, शांत, और इसका हिंदी होता है अशांत। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही बता रहे हैं। देखिए ये जो होगा ना आपको, जो नहीं कटता है, नीचे आपको शेष में कुछ ना कुछ बचता आएगा, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेकिन कहेंगे कि भाई 5/2 करो, तो देखो 5 बटा करेंगे 2 से 5 भाग करेंगे तो 2 दूना 4,
एक आया, नहीं कटेगा तो एक जीरो, सॉरी एक पॉइंट दे देंगे, तो यहाँ पॉइंट दे देंगे, तो 2 बचे 10। अब देखिए यहाँ पे जीरो आ गया, क्या हो गया, शेषफल क्या हो गया, जीरो। जब शेषफल जीरो हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी पूर्ण रूप से कट गया, तो ये शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तब 5/2 क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण, शांत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कट गया। अब अशांत, अशांत के बारे में समझे। अशांत का मतलब जो कटता ही नहीं है, जैसे 1/3, 1/3 का मान कितना आया है विद्यार्थीगण, 1/3 का मान है 0.33, यानी कट ही नहीं रहा, ये डैश 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 हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें अशांत में भी आपको दो तरह का होता है, अशांत में भी विद्यार्थीगण कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होते हैं आपको रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ये दोनों में क्या मतलब है समझे। रिपीटिंग का मतलब अगर हम कहेंगे 1.33333333 डैश डैश डैश, इसका मतलब एक के बाद 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, क्योंकि रिपीट हो रहा है। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जिसमें रिपीट ही नहीं होता है, मैंने कटेगा भी नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन कटेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, जैसे 1.10 1.0 1 डैश डैश डैश, ये देखिए रिपीट हो ही नहीं रहा है। और भी दूसरा नंबर ले लेते हैं, 2.53289164789, कुछ आ रहा है, तो ये भी आपको क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग है। बात समझे कि नहीं। तो ये हमने आपको दो चीज़ बताया, इसके बारे में समझिए। मैंने बताया कि फ्रैक्शन को जो है आपको टर्मिनेटिंग हो गया, शांत, और दूसरा अशांत। अशांत में भी दो तरह का होता है, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। बात समझे कि नहीं। तो देखो जो शांत होता है और जो इसमें जो होता है आपको रिपीटिंग होता है, ये दोनों को मिला लें, इस दोनों को मिला लें, और इस दोनों को हम लोग नाम दे देते हैं परिमेय संख्या। क्या है, ये रेशनल नंबर हो गया, क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग में एक पार्ट जो होता है नॉन रिपीटिंग, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। यानी इरेशनल नंबर में सिर्फ वैसी नंबर, वैसी संख्या जो आपको कटेगा ही नहीं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन उसमें भी रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, तब इसको हम लोग कहेंगे क्या, कि यह इरेशनल नंबर है। ओके, समझ में आया। तो इरेशनल नंबर कौन कौन होते हैं, जितना भी रूट के अंदर में संख्या हो वह इरेशनल नंबर होता है। लेकिन कहेंगे क्या सर 4 क्या रूट अंडर 4 है, तो 4 इरेशनल नंबर है, नहीं, क्योंकि रूट 4 का जो है मान निकालिएगा तो 2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यही रूट 5 कहेंगे तो इसका पॉइंट में आ जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग इसका आएगा, ठीक है ना। तो अब कहेंगे रूट 3 होगा सर, तो रूट 3 का भी 1.732 डैश डैश आएगा। रूट 9 होगा, ये देखिए ये 3 हो गया। तो जिसका रूट निकल जाए, यानी कि रूट के बाद में पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट निकल जाए, वो अपरिमेय सॉरी परिमेय संख्या हो जाएगा, ये दोनों जो हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि सर इतना तो बता ही दिया, अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो मैं बता रहा हूँ। ओके, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे क्वेश्चन रहेगा, अगर कहेगा कि इसका मान निकालिए 0.89, और इसको रैकरिंग बोलते हैं, रेक्यूरिंग बोलते हैं, या इसको बार भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं विद्यार्थीगण, बार। अब इसका मान आपको निकालने के लिए कहेगा, तो चलिए इसका अलग अलग टाइप है, हम बता देते हैं। टाइप 1 है ये क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद जो है आपको कितने पे बार दिख रहा है, बार दिख रहा है मतलब कि देखिए छत इसको कह सकते हैं, कितने पे छत दिख रहा है आपको, तो 2 अंक पे। तो कैसे लिखेंगे, 0 हट जाएगा, 8 9 लिख देंगे, और नीचे अगर 2 पे है तो 2 9 लिख देंगे, आपको ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला टाइप एक और बता देते क्वेश्चन, अगर 0.95 और आपको दोनों पे रैकरिंग, या एक काम कीजिए
0.7 पे रैंक हो, तो यहाँ तो आपको एक ही डिजिट है तो 7 लिख देंगे, और नीचे एक पे ही है तो इसलिए 19 लिख देंगे। ये हो गया। अब टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में क्या है देखिए, अगर इस तरह क्वेश्चन रहे 0.598 और इस पे 2 पे रैंक हो, एक पे रैंक नहीं हो, 2 पे बार हो, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पॉइंट के बाद में अगर पॉइंट के पहले 0 हो तो समझिए 598 जैसा है वैसा ही लिख देंगे, उसके बाद नीचे लिख देंगे। नीचे देखना है कितने पे बार है, कितने पे छत्ता लगा हुआ है, तो 1 और 2, तो 2 9 लिख देंगे, और कितने पे नहीं लगा है तो 1 पे नहीं लगा है तो 1 0 दे देंगे। इतना आंसर नहीं हुआ, इसमें माइनस भी करना है, जिस पे नहीं लगा है 5 पे नहीं लगा है तो 5 माइनस कर देना है। आंसर हो जाएगा आपको 593/990। ठीक है, अगर एक कटने वाला है तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला तो छोड़ देंगे। टाइप 2 समझ में आ गया कि नहीं? चलिए टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्या है तो देखिए, अगर कहेगा कि 1.352 और तीनों पे रैंक रहे। अब देखिए अभी तक तो हम पॉइंट के पहले सिर्फ 0 देखे थे, पॉइंट के पहले सिर्फ 0 देखे थे, पॉइंट के पहले 0 देखे थे, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद आपको पॉइंट के पहले 1 है, तो देखिए पॉइंट के पहले जो भी चीज़ होता है ना उसको ऐड कर देते हैं, तो 1 + 352 डिवाइडेड बाई, अच्छा इस पर कितना रैंकिंग दिख रहा है आपको, 1 2 3 तक 999। ठीक है ना, अब इसको बटा पर जोड़ कर दीजिए, बटा पर जोड़ कीजिएगा तो कितना हो गया 999, यहाँ पर 999 प्लस 352 ऐड करेंगे, 9 2 11, 9 5 14 1 15, 9 3 12 1 13, इतना बटा इतना, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये आपको टाइप 3 हो गया। एक टाइप और बचा हुआ है वो मैं बता देता हूँ। टाइप 4 समझिएगा। टाइप 4 समझिएगा, जैसे अभी तक तो ठीक है 2.45, ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने जितना ही पढ़ा वह पॉइंट के बाद वाले पे रैंकिंग था, लेकिन ये पहले ही रैंकिंग कर दिया। ठीक है ना, पहले ही रैंकिंग कर दिया, तो इसको बनाते कैसे? इसको बनाते हैं -2, इसको -2 कर देते हैं, ये पॉइंट के पास प्लस है, सॉरी इस पर 4 है तो 49/999, सॉरी 49 नहीं 45। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, अगर इस तरह से क्वेश्चन करें आपसे कि बताइए 2 रैंकिंग प्लस .0 नहीं 53 अगर कर दें आप, प्लस 3 रैंकिंग .23 कर दें, इस पर कर दें, तो कैसे बनाएंगे इसको? देखिए विद्यार्थी हम कैसे बनाते हैं, पहले ये दोनों है ना, इसको माइनस ऐसे लिख दो, अब प्लस 0.53 वही बताए हैं, अब प्लस, फिर चूँकि यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थी -3 अब प्लस आपको 23। ठीक है ना, 23 अच्छा इस पर रैंकिंग है, चलो रैंकिंग है तो ठीक है ना, रैंकिंग नहीं है, सॉरी इसमें भी रैंकिंग नहीं है, तो 23 हो गया। ठीक है ना, 0 पॉइंट। अब देखो ये दोनों आपस में माइनस करो, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करो, इस दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.3 और 3 6 5 और 2 7, यानी कि इस तरह से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 पे रैंकिंग और 5 पे रैंकिंग .76। बात समझ में आए कि नहीं? तो इस तरह से इसको बनाएंगे, समझ में आए कि नहीं? तो ये रैंकिंग वाला जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे संबंधित मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए, बनाइएगा घर पे, अभी मैं देने जा रहा हूँ। देखिए रैंकिंग वाला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, रैंकिंग वाला बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं होमवर्क आपको बनाने के लिए। ये हम 0.98 पे रैंकिंग, दोनों पे रैंकिंग कर देते हैं। ठीक है ना, अच्छा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 2.455 पे रैंकिंग, तीसरा क्वेश्चन
1.458 2 पे रैंक। चौथा क्वेश्चन 5 पे रैंक प्लस 8 9। पांचवा क्वेश्चन 3.24 पे रैंक प्लस 8.49 पे रैंक माइनस 2.43 पे रैंक। ठीक है ना, इसको बनाना है आपको, या आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बनाइएगा घर पे। ठीक है ना, अभी दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो विद्यार्थीगण, हम लोगों ने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में आपको यूनिट डिजिट भी पढ़ना है, फैक्टर्स भी पढ़ना है, डिजिबिलिटी भी पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम करना है और बाइनरी नंबर भी पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग अभी नंबर सिस्टम देखिए। नंबर सिस्टम्स आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में ही आपको एक नंबर से संबंधित है कुछ चीज़ मैं बता रहा हूँ, समझिएगा क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें डिजिट की बात करें विद्यार्थीगण, अभी बताए हैं डिजिट। डिजिट मतलब अंक। अंक आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही डिजिट होते हैं। यानी टोटल डिजिट कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 डिजिट है। इसी 10 डिजिट से आपको टोटल कैलकुलेशन होता है, सारा नंबर इसी से बनता है। अब जरा देखो, वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर बराबर कितना हो जाएगा? तो देखो 1 से शुरू करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 को अगर कहेंगे तो यह डिजिट भी है और नंबर है, तो नंबर 1 डिजिट का है। 2 भी आपको नंबर है और डिजिट भी है, लेकिन वह 1 ही डिजिट है। इसमें ये भी 1 डिजिट है, ये भी 1 डिजिट है, ये भी 1 डिजिट है, 1 1 1 1 डिजिट है। यानी क्वेश्चन ये है कि 1 डिजिट का ये सबसे छोटा नंबर हो गया। 1 डिजिट का सबसे छोटा, सबसे छोटी संख्या 1 डिजिट का, यानी एक अंक वाला, एक अंक वाला सबसे छोटी नंबर आपको 1 होता है, और ये सबसे बड़ी नंबर, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर आपको 9 होता है। क्या समझ में आ गया? 9 के बाद क्या होता है? 10 होता है। 9 के बाद 10 होता है, 10 के बाद 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, डैश 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 करते 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 99 तक चले जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ए भी संख्या है, ए भी संख्या है, ए भी संख्या है, ए भी संख्या है, ए भी संख्या है। यहाँ देखिए इसमें कितने डिजिट है, कितने अंक है? तो 1 2, इसमें भी देखना है 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2, यानी 2 डिजिट है इसमें, 2 अंक है। 2 अंक है तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में याद करते थे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप लोग कहते कि 2 × 9। ठीक है, उसी प्रकार अगर 99 की बात करें तो 100 हो जाएगा, 100 की बात करें तो 101 हो जाएगा, फिर 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। एक करते करते अगर लिखेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 999। इससे ज़्यादा अगर आएंगे ना तो 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000, जो कि 4 गो डिजिट है, 1 2 3 4, इसलिए 3 ही डिजिट तक लिखते हैं, इसको यहीं पर रुक देते हैं। इसलिए सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी 1 पर 2 0, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 × 9। उसी प्रकार आपको 1000 चले आएंगे, 1001, 1002, 1003, डैश 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 4 × 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 × 0, उसी प्रकार 1 पर 4 × 0। ठीक है ना, 10,000 हो गया, 10,001, 10,002, डैश 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 9 9 9 9, 5 × 9। ठीक है, तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसी तरह डैश 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 बढ़ते जाएगा। ये
अब ये बताने के पीछे क्या रीज़न है जो हमेशा एसएससी में पूछता है, वो क्वेश्चन समझिए क्या पूछता है। देखिए क्वेश्चन, अब अभी क्वेश्चन नहीं समझिए, अभी समझिए। इसमें दो चीज़ समझिए। हम कहेंगे कि एक अंक वाले, एक अंक वाले संख्या, एक अंक वाले संख्या, ठीक है ना, एक अंक वाले संख्या। दूसरा पॉइंट है इसमें अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। चाहे यहाँ पे एक अंक छोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब पदों की संख्या क्या हम समझाते हैं आपको। जैसे हम कहेंगे, ध्यान दीजिए, हम कहेंगे कि 22, 23, 24, इसमें कितने पद हैं? तो इसमें पद है विद्यार्थीगण 1, 2, 3। इसमें कितने पद हैं? 3 हैं। उसी को कहते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या आपको समझना है, बहुत बारीकी समझना है। हम कहेंगे इसमें कितने पदों की संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपको क्या लिख देंगे पदों की संख्या? 9। अब हम कहेंगे बताओ इसमें कितने पदों की संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पता नहीं कितना हो। तो पदों की संख्या निकालने का तरीका था, मान लीजिए पदों की संख्या, पदों की संख्या निकालने का तरीका, अंतिम संख्या या पद माइनस प्रथम पद, प्रथम संख्या बटा गैप प्लस 1। ये होता है आपको पदों की संख्या का फॉर्मूला। और इस फार्मूला को कैसे बैठाएंगे, जैसे हम कहेंगे कि सर आपने कहा कि इतना 1 से लेकर काउंट कर लिए, तो इसमें कितना था? 9 था। तो 9 कैसे आया हो? अंतिम संख्या, देखिए ये अंतिम संख्या है और ये प्रथम संख्या है। तो अंतिम संख्या में से प्रथम घटा दीजिए, तो अंतिम संख्या में से प्रथम घटा देंगे, 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। और 8 में अब देखिए बटा गैप, गैप का मतलब कि 1 और 2 के बीच में कितना गैप है, तो 1 का गैप है। 2 से 3 बढ़ा तो कितना गैप है? 1 गैप है। 3 से 4 बढ़ा तो कितना गैप है? 1 गैप है। तो एक एक गैप है, तो नीचे 1 लिखेंगे, तो 1 का जैसे कि हम फिर से लिख देते हैं, अंतिम संख्या कितना है? 9 माइनस प्रथम संख्या कितना है? 1 बटा गैप कितना है? 1 प्लस 1। तो 9 में से 1 गया कितना हो गया? 8। 8 बटा 1 प्लस 1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। बस समझ में आया कि नहीं? तो चलिए इसी तरह हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी हो गई? 9। अब हम कहेंगे यहाँ पदों की संख्या कितनी हो गई, तो 99 में से हम 10 घटा देंगे, और 99 में से 10 घटा के देखिए 99 में से 10 घटा देंगे, अब प्लस 1 कर देंगे। अब नीचे 1 इसलिए नहीं लिखे, गैप 1 क्यों लिखे? 1 का कोई वैल्यू नीचे नहीं होता है। तो 99 और 1 कितना हो गया? 100। 100 में से 10 गया 90, तो कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण? ये आपको ऐसे कर देते हैं, 99 माइनस 10 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा आंसर? 90। उसी प्रकार इसकी बात करें तो देखो अंतिम पद कितना है? 999 माइनस प्रथम पद कितना है? 100 प्लस 1, फिर करेंगे तो कितना हो गया? 9 पर 00। उसी प्रकार इसको भी करेंगे तो देखो 9 हो रहा है, प्रथम में कितना था? 9 था। इसमें कितना है? 9 पर 1 0, इसमें कितना हो जाएगा? 9 पे 1 2, देखिए 1 1 0 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, तो यहाँ पे 3 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 पर 4 0, यानी ये पदों की संख्या हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पद है, तो इतने पद हुए, ठीक है। तो पदों की संख्या आपको निकाल गया। अब कहता है कि अंकों की संख्या बताइए। तो अंकों की संख्या देखिए, इसमें प्रत्येक में एक एक अंक है, तो इसमें 1 से गुना कर देंगे। 9 में 1 से गुना कर देंगे तो अंकों की संख्या कितने हो गए? 9। इसमें बताओ पदों की अंकों की संख्या। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कुल कितना है? 90 है, लेकिन प्रत्येक में कितने अंक है? 1 2 1 2, एक में सभी 2 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे। तो 90 में हम 2 से गुना कर दिए, तो 90 में 2 से गुना कर दिए तो 180 हो गया। इसमें बात करें तो इसमें प्रत्येक में कितने अंक है? 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब में 3 3 को है, 3 से गुना कर देंगे तो 900 गुने 3, 9 त्रिया 2700। फिर आपको इसमें बात करें तो इसमें 9000 गुने प्रत्येक में कितना है, 1 2 3 4, 4 को है तो 4 से गुना करें, 9 चौका 36,000, 36,000। हम कहेंगे इसमें कितना है तो इसमें 1 2 3 4 5, तो 90,000 में आप 5 से गुना करें, 9 पचे 45, 4,50,000 आई थिंक 1 2 3 4 0, ठीक है ना, इतना हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो इससे आप ये जाने कि कैसे अंकों की संख्या निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो हम बताते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि बताइए 405 से लेकर 1005 तक में कितने अंक हैं। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, तक में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, अंकों की संख्या बताएं, अंकों की संख्या। दूसरा बताएं पदों की संख्या, पदों की संख्या बताएं, ठीक है, पदों की संख्या बताएं। अब देखिए पदों की संख्या, इसका मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है, आपको 405, उसके बाद में 406, 407 डैश 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 कहाँ तक जाएगा, इतना तक जाएगा, 10,005। यानी इसमें आपको बताना है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या तो आसानी है, पदों की संख्या बताते हैं कि अंतिम अंक, तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या 405। चूँकि गैप दोनों के बीच में 1 1 है, इसलिए नीचे नहीं लिखेंगे, आप +1 कर देंगे। अब जाहिर सी बात है इसमें से घटा, 5 में से 5 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 4 गया 6, तो 600 हो गया। और 600 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 601 हो गया। पदों की संख्या कितनी हो गई, 601। पदों की संख्या तो आसान है, लेकिन डिजिट अंकों की संख्या निकालना थोड़ा सा समझदारी वाला बात है। देखिए कैसे, तो देखो इसमें प्रत्येक में कितना कितना अंक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, प्रत्येक में 3 3 है, लेकिन यहाँ पे 4 4 है। तो ऐसे मत करो, यहाँ से लेकर आप क्या करो कि 999 3 3 अंक वाला ले लो। फिर उसके बाद में 1000 से लेकर 1001 डैश डैश कहाँ तक जाएगा विद्यार्थीगण, 5 तक जाएगा, ठीक है। तो 5 तक जाएगा तो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें पदों की संख्या निकालो, इसमें पदों की संख्या निकालो। पदों की संख्या निकालोगे तब ना डिजिट से गुना करेंगे, तो पदों की संख्या इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9,999 में से 405 घटा देंगे तो 999 में से 405 घटा दीजिए, अब +1 कर दीजिए, तो जोड़ रहे होंगे तो समझिए, तो ये कितना हो जाएगा 1000, अब माइनस 405 घटाएंगे तो 5, यहाँ पे आपको 0। देखिए तो ये आपको 406 से यानी 595 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 595 हो जाएगा, ठीक है, 595 हो गया। तो 595 आपको यहाँ से लेकर पदों की संख्या हो गया। अब प्रत्येक में 1 2 3 गो डिजिट है तो 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, 9 तिरिया 27, 27 1 28, अब 5 तिहाई 15, 15 2 17, 1785 अंक जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ। अब चूंकि इसमें तो 1005 तक है तो इसमें जोड़ लो, 1002, 1003, 1004 और 1005, इसमें गिन लो। देखो 1 2 3 4 गो इसमें है, 4 गो इसमें है, 4 गो इसमें है, 4 गो इसमें, 4 गो इसमें, 4 गो है, तो 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या 6 6 पचे 6 चौका 24, तो 24 को इसमें है तो जोड़ लो 24, 24 जोड़ देंगे तो 5 4 9 8 2 10 और 17 1 18, 1809 जो है आपको यहाँ पे अंकों की संख्या 1800 विद्यार्थीगण 9, ठीक है। तो पदों की संख्या निकालना आसान है, लेकिन अंकों की संख्या आपको अलग अलग से निकालना होगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, ध्यान दीजिए। देखो
पदों की संख्या हो गया। अब यहाँ समझिएगा, जैसे हम यहाँ पे दो चीज़ के देखेंगे। जैसे कहें कि 1 से लेकर आपको 999 में अंकों की संख्या निकालें। अंकों की संख्या, अंकों की संख्या निकालें। तो निकालेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले इसमें इसका मतलब हुआ 1 2 3 4, सबसे पहले एक अंक वाला निकाल लेंगे, फिर 9 के बाद 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो डिजिट है, 11 12 कहाँ तक जाएगा 99 तक। अब फिर यहाँ पे 100 से फिर आपको 101, फिर उसके बाद 102 डैश डैश 999, यहाँ तक हमको निकालना है। तो इसमें तो एक एक अंक वाला पहले निकालेंगे। तो एक अंक वाला कितना है, तो 9। इसमें 2 अंक वाला कितना है, तो पदों की संख्या निकालेंगे सबसे पहले। तो पदों की संख्या निकालने के लिए फिर से इसमें से इसको माइनस करने, एक जोड़ देंगे। तो 99 में से आपको 10 घटा देगा तो 89 है, 89 में एक जोड़ देगा तो 90, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई 9। अब चूँकि इसमें एक एक डिजिट है तो 1 से गुना किए तो 9, इसमें दो डिजिट है तो गुना किए तो 9 दूना 18, 180 हो गया। अब इसमें देखो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 999 में से 100 घटा देंगे तो 899, एक जोड़ देंगे तो 9 से। अब प्रत्येक में 1 2 3 3 के डिजिट है, 3 9 3 27, 2700, ठीक है ना। अब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस समझे कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, अंकों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब पदों की संख्या हम लोग निकाल, अंकों की संख्या निकाला। अब पदों की संख्या पर थोड़ा सा विचार कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आता है, समझिएगा। अगर हम कहेंगे कि बताइए एक, ऐसे करेंगे 2 4 6 8 डैश 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 और 200। इसमें कहेंगे कि पदों की संख्या निकालें, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, अभी विद्यार्थियों ने बताया है कि अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटा देंगे, बीच में गैप +1 करेंगे, तब पदों की संख्या देखिए। अंतिम संख्या आपको कितना है, 200। 200 में से घटाएंगे क्या, 2। अब बटा गैप, गैप देखिए 2 2 का हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे तो 1 1 का हो रहा था तो 1 नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 2 से 4, 4 से 6, 2 2 बढ़ रहा है, तो 2 गैप अब +1। अब 200 में से 2 घटाओगे तो 198, अब बटा 2 अब +1। जब इसको घटाओगे, काटोगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 +1, आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पदों की संख्या ऐसे निकालेंगे। अगर हम कहें कि बताइए 102 104 106 डैश 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 508, इनमें पदों की संख्या, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 508 में से घटा देंगे कितना, 102, और दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 2 का, अब +1 घटा रहेंगे तो 8 में से 2 गया 6, 0 5 में से 4, अब बटा 2 अब +1। जब इसको घटा रहेंगे तो 203 अब +1 तो 204 हो जाएगा। अब कहोगे, बात को समझिए, एक सेकेंड, 200, ठीक है, ओके, चलिए। तो 204 आंसर हो गया, बात समझे कि नहीं। तो ये पदों की संख्या निकाले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। जैसे एक क्वेश्चन है, 1 से 500 के बीच, 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित होती है, विभाजित होती है। अब देखिए 1 से शुरू होता है,
1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएगा विद्यार्थीगण? 500 तक। 500 तक। अब इसमें कौन कौन संख्या है जो 4 से विभाजित होती है? क्या चीज़ से? तो देख लो, एक तो संख्या आपको ये दिख रहा होगा, एक तो संख्या आपको 4 से 4 के पहाड़ा में आता है ये, और 4 के पहाड़ा में आता है ये, और 4 के पहाड़ा में तो भाई इसमें 12 भी आता है, 16 भी आता है, तो बहुत सारा नंबर होता है। अब इसको बनाएंगे कैसे? यानी आप ऐसा करना, इसको 4 के पहाड़ा लिख दें, 4 दूना 8 12 और डैश डैश डैश, चूँकि कहाँ तक जाएगा? 500। ये भी 4 से कटता है। इसका मतलब ये जो, अब देखो, अब एक सीरीज बन गया है। इसका मतलब यह आपको इसमें पदों की संख्या निकालना है। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से 4 घटा देंगे, लेकिन यहाँ गैप 4 के पहाड़ा है तो 4 करेंगे और प्लस 1 करेंगे। जब इसको घटाएंगे तो 496/4 और +1, ठीक है ना। 4 से घटाएंगे तो 4 एकम 4 और 16 से 96, 116 + 1 117, 117 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 116 से 96, ठीक है, 16 से 96, सॉरी 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 चौका 16 + 1 125 आंसर हो जाएगा। 125 कहता है कि इस 1 से लेके 500 के बीच में 125 ऐसी संख्या है जो 4 से कट जाएगा या 4 के पहाड़ा में आएगा। तो ये हम लोग समझ गए। आगे चलते हैं। दूसरा टाइप इसमें पूछता है विद्यार्थीगण, वो समझिए। पदों की संख्या निकालने के लिए तरीका बता रहे हैं आपको। अगर यहाँ 1 नहीं करके यहाँ 500 लिख दे या फिर 502 लिख दे, और यहाँ पे 500 के जगह पे क्या लिख दे? 5003 लिख दे, ठीक है, 5003 लिख दे, चाहे 5007 लिख दे, ठीक है। अब कहेगा कि 502 से लेकर 5007 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से कटेगा? तो इसको कैसे समझेंगे? अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें प्रथम संख्या यानी प्रथम पद और अंतिम पद पता चल जाए कि वह 4 से कौन संख्या है जो 4 से कट जाए, तो आराम से निकल जाएगा। क्योंकि पदों की संख्या निकालने के लिए आपको प्रथम अंक चाहिए और अंतिम अंक चाहिए, प्रथम संख्या चाहिए और अंतिम संख्या चाहिए। तो कहता है कि 502 जो है 4 से कटेगा। अब इसके लिए जानकारी हमको ये चाहिए कि 502 को हम जो है आपको 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। अगर नीचे 0 0 आ गया तो समझिए कट गया। तो देखते हैं, तो 4 एकम 4, 1 घटाएंगे तो 1 0 होगा, 4 दूना 8, 2 बचा, तो 4 बचे 20। ध्यान दीजिए, 2 शेषफल बच गया, 2 शेषफल बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यह 2 नहीं रहता तो 4 से पूरा कट जाता, यानी कि यहाँ पे 0 0 हो जाता है। इसका मतलब होगा हम 2 घटा देंगे, 502 में से अगर हम 2 घटा रहे हैं, 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 500। यानी 500 वो संख्या है जो क्या होगा? 4 से पूरा कट जाएगा। तो लेकिन कहता है कि 500, तो यानी 500 जो यहाँ पे लिखेंगे तो इधर ना लिखेंगे, 500 तो इधर लिखेंगे, क्योंकि 502 से 5007 के बीच में तो इधर है नहीं। तो इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो वो भी आपको क्या हो जाएगा? 4 से पूरा कट जाएगा। तब 4 जोड़े तो कितना हो गया? 504, यानी 502 के बाद 504 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 504 जो है वो पहली संख्या है जो 502 के बाद 4 से विभाजित होती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 502, 503, 504, 505 डैश 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 500, 5007। अब क्वेश्चन तो ये हमको पता चल गया कि 504 ऐसी संख्या है जो कि आपको क्या 4 से भाग होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी कि प्रथम हमको पद मिल गया, प्रथम पद हमको मिल गया। अब अंतिम चाहिए, तो अंतिम के लिए भी क्या करेंगे विद्यार्थीगण? वही अपनाएंगे नियम। 5007 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 कटेगा 1, 4 दूना 8, 2 0, 4 दूना 4 पचे 20, 4 पचे 20, 7 4 एकम 4,
यानी कि 3 शेषफल बच रहा है। अगर ये 3 नहीं रहता तो जाहिर सी बात है पूरा पूरा कट जाता, तो 3 इसमें से घटा देंगे, 3 घटा देंगे तो 5 0 0 4, यानी कि इसके पहले वो संख्या है 5 0 0 4, जो कि अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद है, जो कि 4 से पूरा पूरा कटेगा। अब हमको प्रथम पद मिल गया और अंतिम पद मिल गया, इसी से हमको निकाल लेंगे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या जो हमको निकालना है, तो पदों की संख्या का क्या फॉर्मूला होता है? पदों की संख्या का फॉर्मूला होता है विद्यार्थीगण, अंतिम पद में से घटाएंगे प्रथम पद अब बटा गैप इन दोनों के बीच में, चूंकि 4 के पहरा में है, जिससे विभाजित होगा ना वो उसी के, तो 4 गैप हो जाएगा प्लस 1, घटा दे रहे होंगे हम लोग, तो 0 0 में से 5 गया तो 5, ये आपको 4, 4200 बटा 4 प्लस 1, ठीक है। तो 4 से कटाएंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 दूना 8, 4 पचे 20 प्लस 1, जब जोड़ेंगे तो 11 26 हो जाएगा, 1126। यानी कहने का अर्थ है कि 502, मेरा क्वेश्चन यही था ना, 502 और 5007 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित है? तो बस 1126 ऐसी संख्या है जो, तो उसमें आपको 504 आ जाएगा, 500 ऐसे करते जाएंगे तो 508 आ जाएगा, 512 आ जाएगा, 4 के पहरा वाला 516 आ जाएगा, करते करते जाएंगे तब 5004 तक पहुँचेंगे, तब हमको कितना संख्या मिल जाएगा? 1126। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। तो ये पदों की संख्या हम आपको बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पदों की संख्या कैसे निकाला जाता है, ये आपको 10वीं क्लास में भी पढ़ना था। चलो हम आगे चलते हैं। पदों की संख्या निकालना हम लोग समझ गए, अब जो है हम लोग क्या जानेंगे, देखिए पदों की संख्या निकाल ले जान गए। अब पदों की संख्या में विद्यार्थीगण क्वेश्चन क्या पूछता है वो समझिए। कहता है कि 400 और 4000 के बीच ऐसी संख्या निकाले जो 3 तथा 5 से विभाजित हो। 3 तथा 5 दोनों से विभाजित हो, ये क्वेश्चन पूछता है। अब इसको कैसे बनाएंगे? ये टाइप नंबर 2 है इसका। अब ध्यान दीजिए, वैसी संख्या जो 5 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो 5 और 3 से दोनों से कटने के लिए आपको इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 5 का। जब एलसीएम ले लेंगे तो आपको आ जाएगा 15। यानी कहने का अर्थ है कि 15 ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। तो भाई 400 और 4000 के बीच में 15 थोड़े आ रहा है, तो ये 15, अब देखिए 15 दूना 30 भी ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से कट जाएगा। यानी 15 से जो कटेगा वह 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, यानी कि 15 का पहरा कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि इसमें इसका मतलब ये हुआ कि 400 और 4000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से कट जाए। तो 15 से कटाने के लिए बताए थे अभी तरीका विद्यार्थीगण कि 15 में हम क्या 400 में 15 से भाग करेंगे, तो 15 दूना 30, यहाँ पे 1 0, 15 छक 90, तो यहाँ पे 10। समझिए, अगर 10 नहीं रहता तो वह क्या हो जाएगा? 15 से कट जाता, तो 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 390। तो 390 4 से पहले ना है, तो इसमें 15 जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 300। देखिए 400, ऐसे करेंगे तो इसमें 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण? आपको 405। ऐसे 15 जोड़ते जाओ, 420, ठीक है ना। डैश डैश कहाँ तक जाएगा विद्यार्थीगण? 4000। अब फिर 4000 तो कटेगा नहीं 15 से, तो फिर 15 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। 15 दूना 30, 1 0,
15 छक 90, 90 1 0 फिर 1 0, 15 छक 90 यानी 10। अगर 10 नहीं रहता तो कट जाता, तो 10 घटा देंगे, तो 10 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 9, 4000 में से 10 घटा लो तो 4000 में से 3990, 3000, यानी ये मिल गया मुझे और ये मिल गया। ये प्रथम पद हो गया और ये अंतिम पद हो गया। तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा 3 9 9 9, एक ही जीरो है ना, 0 माइनस घटा देंगे 405। अब बटा गैप कितने का 15 का प्लस 1। अब देखो 0 में से 5 गया 5, ये हुआ 8, 8 में से 0 गया 8, फिर 9 हुआ, 9 में से 4 गया 5। ठीक है भाई, और भी है, चलो तो यहाँ पे 3 लगा लो, 3585 बटा 15 करो प्लस 1 करो। 15 से करोगे तो 15 29, 15 29 और 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45 5, 113, 15 9 135 प्लस 1 जब करोगे तो 240 हो जाएगा। 240 ऐसी संख्या है, बात को समझिए, 400 और 4000 के बीच में 240 ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, दोनों से कटेगा। ठीक है ना, ठीक है, 3 से भी कटेगा और 5 से कटेगा। इस प्रकार से इसको बनाते हैं। फिर आगे चलते हैं। देखिए, इससे संबंधित तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो विद्यार्थीगण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा संख्या पे ही आधारित क्वेश्चन है कि लगातार पूछेगा कि योग निकालिए, योग निकालिए, तो योग से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। योग, योग मतलब सम, सम निकालिए, ये पढ़ना है। अभी क्या कैसे, देखिए रहेगा, बात को समझिएगा। हम कहेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 प्लस 10, यानी कि आप 1 से लेकर लगातार संख्या है और 10 तक आपको कहेगा कि बताइए इसका योग कितना होगा। तो इसके लिए विद्यार्थीगण फार्मूला होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं, देखिए, लगातार, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, समझते रहिएगा। लगातार प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। वो क्या होता है समझते हैं। n का मान जो है ना ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 10 गुने 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11/2, एक कटा देंगे 5 से, 11 पचे 55, 55 एना आंसर। यानी लगातार जोड़ेंगे। अगर यही क्वेश्चन पूछे आपसे 1 + 2 + 3 + डैश 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 50 तक, तो यहाँ तो n का मान क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो क्या फार्मूला होता है, योग निकालना है, योग निकालना है। तो n × n + 1/2, n का मान 50 है, तो 50 गुने 50 में 1 जोड़ देंगे तो 51/2। जब हम इसको कटा रहे होंगे तो 25 मरतबे कटेगा। 25 से हम गुना करेंगे 51, 25 से कम 25 के 5 और 25 पचे 125, 125 127, यानी कि 1275 हो गया। ठीक है, तो पहला मैंने बताया फर्स्ट, ये फर्स्ट है, फर्स्ट योग। पहला मैंने बताया कि अगर लगातार प्राकृत संख्याओं का योग का अगर सम निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा n × n + 1/2। और ये फार्मूला कहाँ से आएगा ये हम बाद में आपको डिराइव करके बताएंगे। ओके, कहाँ से आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि लगातार सम संख्याओं का योग बताएं, लगातार सम संख्याओं का योग बताएं। ठीक है, लगातार ये तो प्राकृत संख्या हो गया।
अब सम संख्या हम लोग जानेंगे, किसके बारे में? सम संख्या। जैसे सम संख्या को पता है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डैश डैश डैश, हम कहेंगे 40 तक बताओ। अब चूंकि 2 से लेकर 40 तक लिखना तो उसको सबको जोड़ना थोड़ा टफ काम हो जाता है, तो इसको बनाएंगे कैसे, सॉरी बताएंगे कैसे। सबसे पहले आप तो चूंकि 2-2 का गैप है इसमें, तो अब n निकालने का फॉर्मूला डालें, समझे? n कैसे निकालेंगे? तो n का फॉर्मूला आपको समझना है। n का फॉर्मूला ये हो जाएगा कि लास्ट जो 40 है ना, ये वाला, इसको 2 से भाग कर दीजिए। तो 40 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। n का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जब सम संख्या हो तो n का मान क्या हो जाएगा? इसको लास्ट में 2 से भाग कर दीजिए तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। या n का मतलब होता है पदों की संख्या। क्या हो गया? पदों की संख्या। n को क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। अब पदों की संख्या का मैंने बताया था अभी पिछले क्लास में, मतलब इसके पहले वाले में, कि अंतिम पद 40, हम में से घटाना कितना है? 2, बटा गैप कितने का है? 2-2 का है, अब +1, तो 40 में से 2 घट गया तो 38 बटा 2 अब +1, 19 अब +1 बराबर 20। देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं पदों की संख्या, यानी n निकाल सकते हैं, और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सम संख्या वाले के लिए, ठीक है ना। दोनों आपके पास है। अब क्वेश्चन है कि सर योग कैसे? तो पदों की संख्या निकल गया, अब योग का क्या फॉर्मूला है? तो यही बता रहे हैं। योग का फॉर्मूला है, जैसे 2 मिनट रुक गए, इसके 2 4 6, 6 4 10 2 12, यानी 4 गुने 3, तो यानी कि n इंटू n प्लस 1, ये आपको फार्मूला है। n इंटू n प्लस 1। आपको प्राकृत संख्या में क्या था? प्राकृत संख्या में था विद्यार्थीगण, एक बार लिख देते हैं। प्राकृत संख्या में n इंटू n प्लस 1 अब बाई 2 था। इसमें क्या है? इसमें आपको n प्लस n इंटू n प्लस 1 था। n का मान कितना है विद्यार्थीगण? यहाँ 20 है, तो 20 गुने 21। अब गुना करेंगे तो 40, 21 दूना 42, 420 आंसर आ जाएगा। यानी 2 से लेकर 40 के बीच में जोड़ेंगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका और भी बनाने का तरीका है, अभी बता ही देते हैं, तो समझिए विद्यार्थीगण। दूसरा मैंने लिखा कि लगातार सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये दूसरा हो गया, ठीक है। लगातार विषम संख्या, क्या? लगातार, तो लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो चलिए n इंटू n होता है, ठीक है। n स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर होगा। वो कैसे समझते हैं? अगर हम विषम संख्या, आपको पता है विषम संख्या मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो, 1 3 5 7, वो लगातार होता है। जैसे कि हमको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश 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 प्लस 99 तक लिखना है। तो 99 तक मैंने क्या कहा? n स्क्वायर। तो n स्क्वायर यानी पदों की संख्या। अब यहाँ भी गैप 2-2 का है, तो पदों की n का मान ये नहीं होगा, क्या होगा? इस 99 में ना 1 जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा? 100 बटा 2 बराबर 50, यानी n का मान कितना हो गया? 50। n का मान कितना हो गया? 50। तो पदों की संख्या आपको ये हो गया, यस और नो, ठीक है। अब समझना है ये। अब कहिए सर उस तरफ बताइए, तो पदों की संख्या निकालने का था। देखिए पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे आपको। पदों की संख्या का फॉर्मूला हम बताए थे कि अंतिम पद 99 माइनस प्रथम पद बटा गैप 2 और प्लस 1। तो 99 में से एक ये क्या हो जाएगा? 98 बटा 2 और प्लस 1, तो 49 और प्लस 1 बराबर 50। देखिए 50 ऐसे भी आ गया, 50 ऐसे भी आ गया। बात समझे कि नहीं?
तो n का मान निकालिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा आपको 50 25 यानी 2500 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 2500, यानी 1 से लेके लगातार विषम संख्या होगा 1 3 5 7 99 तक। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण, n का स्क्वायर हो जाएगा फार्मूला से और 2500 आंसर हो गया। लगातार देखिए 3 चीज़ मैंने आपको बताया, प्राकृत संख्या का सम, लगातार प्राकृत संख्याओं का सम, लगातार विषम संख्याओं का सम तथा लगातार सम संख्याओं का सम। अभी मैं इसका क्यूब वाला भी बताऊंगा, स्क्वायर वाला भी बताऊंगा, ध्यान रखिए। सॉरी ये तो मिटा गया, चलो कोई बात नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हम कहेंगे अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा भाई कि 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 प्लस 50 तक का फार्मूला क्या है। तो मैंने बताया n × n+1/2, ये फार्मूला मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया कि भाई 2 है +4 है +6 है प्लस डैश 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 प्लस, मान लो कि 100 तक जाएगा तो वो मैंने बताया n × n+1। तीसरा मैंने बताया कि 1 है +3 है +5 है प्लस डैश 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 प्लस, मान लो कि 99 तक, तो उसका मैंने बताया n²। ये 2-3 फार्मूला हम लोगों ने जाना। अब जो है वो क्या होगा, अगर मान लो कि इसी का कहे कि भाई 1 का स्क्वायर है +2 का स्क्वायर है +3 का स्क्वायर है। देखो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये चौथा नंबर बता रहे हैं। अब डैश 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 आपको विद्यार्थीगण कहेगा कि भाई चलो 50 का स्क्वायर करो। अब ये तो बड़ी है भाई, अभी तक तो हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा ही नहीं, तो इसको बोलते हैं लगातार प्राकृत। ये भी तो प्राकृतिक संख्या है ना, बस इस पर स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं हिंदी में। लगातार प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग, वर्गों का योग होता है विद्यार्थीगण 2n+1, सॉरी वो क्या होता है समझिए, n × n+1 × 2n+1/6 लंबा है। अब n का मान तो यही हो जाएगा भाई, n का मान क्या हो जाएगा यहाँ 50 ही हो जाएगा। n का मान 50 हो गया तो फार्मूला क्या है n, फार्मूला क्या है यहाँ पे देखिए 50 गुने 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51 गुने 50 दूना 100 और 101 हो जाएगा अब बटा 6। अब इसको कटा दीजिए, कटाइएगा तो आपको 2 से कटेगा, 2 × 6 ये 25 से कटेगा 25, ये 3 से कटेगा 17 × 51, ठीक है ना। तो ऊपर क्या हो गया 25 गुने 17 गुने 101, ठीक है ना। गुना कर लो, गुना करोगे 17 × 17, 17 में 1 17 × 17 गुने 25, 25 से करो 25 × 7 175 के 5 हाथ लगा 17, 25 से कम 25, 25 से 10 35, 35 से 7 42 के 2 हाथ लगा 4, 25 सते फिर 175, 25 सते फिर 175 और 4, 175 और 4 179 यानी 179 यानी 17 हुआ। फिर 25 से कम 25, 25 और 10 35 और 7 5 12 42 यानी कि इतना आ गया, गुना किया तो इतना आ गया, ठीक है। तो ये था आपको विद्यार्थीगण लगातार प्राकृत संख्या का वर्गों का सम, ठीक है ना। तो ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा, यस और नो। अब चलो इसको हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो विद्यार्थीगण यस और नो, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद कर लीजिएगा। कैसे कौन सा फार्मूला था वो मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो क्या है फार्मूला, इसका फार्मूला है विद्यार्थीगण जैसे n × n+1/2
बाई, सॉरी यहाँ पर 2n+1 भी है, 2n+1 बाई 6। देखो यहाँ n इंटू n+1, यहाँ भी n इंटू n+1, लेकिन 2n+1 बाई 6 ये फार्मूला रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थीगण 5वां, वो समझिए क्या है। अब मान लो कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस डैश 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 प्लस 20 का क्यूब तक हमको जाना है। अब सोचो भाई, ये तो स्क्वायर था, ये बिना स्क्वायर का था, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यहाँ क्यूब हो गया, ये अलग ही फंडा। इसका ये फार्मूला क्या है, ध्यान दें। इसका फार्मूला देखो, ये जो फार्मूला है ना ऊपर वाला, n इंटू n+1 लिखो, अब बाई 2 करो, इस पूरे का स्क्वायर कर दो, इस पूरे का स्क्वायर कर दो, यही फार्मूला है। अब यहाँ n का मान क्या हो गया 20, यहाँ n का मान क्या है 20, तो यहाँ क्या रखोगे 20 गुने 20 में 1 जोड़ोगे तो 21, 21/2, ये पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। जब इसको हम कटा रहे होंगे तो 10 से कट रहे हैं, 10 में 21 से गुना करेंगे तो 210 अब का स्क्वायर हो जाएगा। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441 पर 2 0, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आसान है, मैथ पढ़ना बहुत आसान है, बस आप इसको बारीकी से बनाएं और इसको घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं आपको इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आप उसको बनाइएगा, बस समझ गए नहीं। चलिए, तो कुल मिला के हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब देखो, अब पदों की संख्या आप निकालना जान गए, अंकों की संख्या निकालना जान गए, सम यानी कि योग निकालना समझ गए, इतना और इतना के बीच में कितनी संख्या होता है जो 4 से 5 से 10 से 20 से जितना से भी है आपको कटता है, तो ये भी जान गए। अब थोड़ा सा और भी जानते हैं डीपली, देखते हैं। वीडियो तो लंबा नहीं हो रहा है, अगर लंबा वीडियो देखते हैं, पहले कितना मिनट हुआ है, रुक जाओ।